प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। हमने पाठ शुरू किया हुआ है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले वाली वीडियो में हम भौतिक परिवर्तनों के विषय में पढ़ चुके हैं। चलिए अपने रोज़मर्रा के उदाहरण याद कीजिए। आप सभी ने लोहे के ऊपर या तांबे के ऊपर या एल्यूमिनियम की तारों के ऊपर एक अन्य रंग की परत चढ़े हुए अवश्य देखा होगा। यह होता है इन धातुओं पर जंग लगना और यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा को समझने के लिए चलिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। पहले क्रियाकलाप के लिए हमें आवश्यकता होगी एक मैग्नीशियम के रिबन की, मोमबत्ती की और माचिस की। चलिए हम सबसे पहले मैग्नीशियम के रिबन को रेगमार से साफ कर लेंगे और उसे मोमबत्ती की लौ के पास लेके आएंगे तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम का रिबन एक सफ़ेद चमकदार ज्वाला के साथ जलने लगता है और जलने के पश्चात सफ़ेद भस्म पीछे रह जाती है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब ध्यान देने वाली बात है, क्या यह मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन की तरह ही नज़र आती है? तो इसमें आपका उत्तर होगा नहीं। सफ़ेद भस्म का जल में विलयन तैयार करते हैं और उसका अब हम परीक्षण करेंगे लाल और नीले लिटमस पत्र के साथ। तो हम देखेंगे नीले लिटमस पत्र का रंग लाल नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि भस्म से बना विलयन अम्लीय तो नहीं है। इसी विलयन ने लाल लिटमस पत्र का रंग नीला कर दिया। तो इसका अर्थ क्या है? मैग्नीशियम धातु की भस्म का विलयन मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का जल में विलयन क्षारकीय है, क्योंकि केवल क्षारक ही लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं इस पूरी क्रियाकलाप में कौन कौन सी अभिक्रियाएं हुई हैं। सबसे पहले जब मैग्नीशियम रिबन का दहन हुआ तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और उसके बाद हमने उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जल में विलयन बना लिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्योंकि यह एक क्षारक है तो इसने लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया। चलिए अब हम करते हैं दूसरा क्रियाकलाप। बहुत ही आसान है। हमने एक बीकर में थोड़ा सा पानी लेकर उसके अंदर 1 चम्मच कॉपर सल्फेट घोल लेना है और इसमें कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालेंगे। तो जो अब हमारे पास विलयन तैयार होगा यह नीले रंग का होगा। अब हम इसके अंदर एक लोहे का ब्लेड या फिर लोहे की कीलें डालकर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। कुछ समय पश्चात अब आप क्या क्या परिवर्तन देख सकते हैं? क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नज़र आता है? तो हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि अभिक्रिया होने के बाद विलयन का रंग हरा हो चुका है। अब ब्लेड को बाहर निकाल कर देखते हैं, क्या आप उसके ऊपर एक अलग रंग की परत देख सकते हैं? तो आप सभी का उत्तर होगा हाँ। यह दोनों परिवर्तन कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच में हुई अभिक्रिया का परिणाम है। विलयन के रंग नीले से हरा हो जाना आयरन सल्फेट के कारण है तथा लोहे के ब्लेड पर भूरे रंग की परत का चढ़ जाना अभिक्रिया में बने कॉपर के कारण है। तो अब हम इस अभिक्रिया को समझ सकते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीले रंग का था उसकी अभिक्रिया हुई लोहे के साथ, जिसके परिणाम स्वरूप आयरन सल्फेट जिसका रंग अब हरा है। तो विलयन का रंग हरा किस कारण से हुआ? अब आयरन सल्फेट के कारण, और कॉपर की परत लोहे के ऊपर चढ़ गई। अब हम करते हैं तीसरा क्रियाकलाप। इसके लिए हम सिरके के अंदर थोड़ा सा खाने का सोडा डालेंगे और हम देखेंगे उसके अंदर बुलबुले उठते हुए। और आपको यह बता दें कि यह बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि गैस जो बनी है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही है? इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम चूने के पानी में से गुजारेंगे तब चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाएगा। चलिए इसकी अभिक्रिया एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले सिरका या एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया खाने के सोडे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगी, तब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होगा। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाएगा जिसका सूत्र है
CaOH होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब हमारे पास एक नया पदार्थ बनेगा जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और साथ में जल बनेगा। यह कैल्शियम कार्बोनेट ही चूने के पानी को दूधिया रंग देता है। तो चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का एक मानक परीक्षण है। इन तीनों क्रियाकलापों में किसी न किसी नए पदार्थ का उत्पादन हुआ है, जैसे मैग्नीशियम के जलने के कारण सफ़ेद भस्म जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वह बनी। दूसरे क्रियाकलाप में लोहे के ब्लेड या कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ गई। तीसरी अभिक्रिया में चूने के पानी का दूधिया होना। यह तीनों प्रकार के परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हैं। तो चलिए परिभाषित करते हैं एक रासायनिक परिवर्तन को। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। किसी नए पदार्थ के बनने के अतिरिक्त भी रासायनिक परिवर्तन में और भी घटनाएं होती हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का अवशोषित होना या निर्मुक्त होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना या किसी नए गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना या किसी नई गैस का बनना। चलिए अब हम देखते हैं कुछ अन्य रासायनिक अभिक्रियाएं। हम देख चुके हैं सबसे पहले मैग्नीशियम के फीते का जलना, कोयले का, लकड़ी का या पत्तियों का जलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। शाखों का विस्फोट भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो हमारे पर्यावरण को दूषित करती हैं। इसी कारण आप सभी को पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जब भोजन सामग्री, पकाया हुआ खाना जब बासी हो जाता है, सड़ने गलने लग जाता है, तब उसमें से एक दुर्गंध आने लगती है। यह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आप सभी ने देखा होगा सेब, आलू या बैंगन को अगर कुछ देर काट कर खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो उसके भी रंग में परिवर्तन होने लगता है। तो यहाँ भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हुआ है। इससे पहले वाले पाठों में आप उदासीनीकरण की अभिक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। अम्ल और क्षारक का उदासीन होना भी रासायनिक परिवर्तन है। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।